ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु ने बड़ी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनके ऊपर जो है काफ़ी प्रसन्न है, संतुष्ट हुए और वो उनको वरदान देना चाहते हैं। तो इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु एक दैत्य था। उसने 100 सालों तक ये दिव्य युगों की तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी वो दैत्य ही बना रहा, असुर बना रहा। लेकिन प्रहलाद असुर है, असुरों के घर में जन्म लिया है, लेकिन क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो भगवान के महान भक्त नारद जी के संग में आए, तो प्रहलाद महाराज एक महान भक्त बन गए। तो ये भक्ति और तपस्या में बहुत, और बाकी के जितने भी मार्ग हैं उनमें ये अंतर है कि हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना आए हों, कोई असुर के घर में किसी ने जन्म लिया, चंडाल के घर में किसी ने जन्म लिया, शूद्र के घर में किसी ने जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में किसी ने, अमेरिका में किसी ने जन्म लिया, कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, भक्ति से क्या होता है, हमारे जितनी भी ये बाहरी उपाधि हैं, डेजिग्नेशन, भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं असुर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब से हम मुक्त हो जाते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ये सारी उपाधि है। आत्मा तो भगवान का नित्य दास है, ना तो वो असुर है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है। ये सारी उपाधि हम लोग इस भौतिक संसार में ग्रहण कर लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार। भक्ति के द्वारा क्या होगा, ये सब निकल जाएंगी। तो असुर के घर में जन्म होकर के भी प्रहलाद भक्ति के माध्यम से असुर नहीं रहे, भगवान के महान भक्त बन गए। तो इसलिए कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तत्परत्वेन निर्मलम, और पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। और भक्ति का मतलब क्या होता है, जो प्रहलाद ने की जो भक्ति जो है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भक्ति की जाती है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी संतुष्टि चाहता हूं। और हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा है, हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा है, वो केवल अपने लिए, वो कुछ चाहता है, भौतिक इच्छाएं हैं, अमर बनना चाहता हूं। भक्त जो भक्ति करता है वो कुछ नहीं चाहता है, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता है। भगवान कृपा करके अपने भक्त को सब दे देते हैं, लेकिन भक्त कुछ नहीं चाहता है। वो बिजनेसमैन नहीं है भगवान के साथ में कि मैंने घोर तपस्या की, भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, घोर तपस्या करके भी
जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर तपस्या भी क्यों ना करे, फिर भी लोगों के लिए वो भय है। हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गया, सबने घोर तपस्या की, लेकिन लोगों के लिए फिर भी वो भय है। भगवान का भक्त, उसे घोर तपस्या की जरूरत नहीं है। सरल प्रकार से भक्ति करके वो सबके लिए भलाई का सूत्र है। भक्तों के द्वारा सारे के सारे लोग, क्योंकि वो सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान का भक्त जो है सबकी भलाई चाहता है, तो सबसे मित्रता का भाव रखता है। उससे कोई भयभीत नहीं है, सब उससे संतुष्ट है, प्रसन्न है। भक्त को देख करके आनंद होता है। लेकिन असुर इतनी घोर तपस्या भी क्यों ना कर ले, फिर भी लोगों के लिए यमराज के बराबर भय है। ये भी हम यहां पर देख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, भद्रम ते, भाई तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारा जीवन शुभ हो, भद्रम ते। और वो कहते हैं कि मैं संतुष्ट हुआ तुम्हारी इस प्रकार की तपस्या को देख करके। और फिर वो उदाहरण दे करके कहते हैं कि भृगु है, दक्ष है, इन सब ने तुमसे पहले जन्म लिया है, लेकिन ये भी इस प्रकार की तपस्या नहीं कर पाए जिस प्रकार की तपस्या तुमने की है। और भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की तपस्या कर पाएगा। तुम्हारा सारा शरीर जो है इन कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, लेकिन फिर भी तुमने अपने प्राणों को अपने इस शरीर के अंदर में केवल अस्थियों में रखा है। बोन्स, ये जो शरीर की हड्डियां हैं, केवल इसके अंदर में तुमने अपने प्राणों को रखा है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कमंडलू लिया और उस कमंडलू से पानी का छिड़काव जो है हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर किया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने पानी का छिड़काव किया हिरण्यकशिपु के शरीर के ऊपर, तुरंत उसका ये जो खाया हुआ शरीर था, जो शरीर उसका नष्ट हो गया था इन कीड़े मकोड़ों के द्वारा, वो दोबारा स्वर्ण की भांति चमकने लगा। और जैसे एक लकड़ी में से अग्नि निकल करके आती है, ये उदाहरण दिया है, जैसे लकड़ी में से अग्नि निकल करके आती है, ठीक इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जो इस मट्टी के द्वारा ढका हुआ था, उससे बाहर निकला। और उससे जो बाहर निकला, बिल्कुल नव युवक की भांति ऐसा शरीर लग रहा था। अब उसका दोबारा, उसका शरीर कंकाल हो गया था, केवल हड्डी बच गई थी। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने कमंडलू से पानी उसके ऊपर फेंका, तो उसका शरीर जो है पूर्ण रूप से बदल गया। फिर दोबारा पूरा सजीव हो उठा उसका शरीर। और उदाहरण दिया है कि अगर ऐसा शरीर दोबारा उसका बन गया कि उसके ऊपर अगर वज्र से भी प्रहार हो, तो वो भी सहन कर पाएगा, वो भी वो झेल पाएगा। मतलब इस प्रकार से पुनर्जीवित एक प्रकार से उसका सारा शरीर दोबारा जीवित हो उठा। तो एक बड़ी जो महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी
हिरण्यकशिपु से कहते हैं। वो कहते हैं, बड़ा जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, देखिए वो क्या कहते हैं। असुर पुंगवा, हे असुरों में श्रेष्ठ। क्योंकि बाकी के असुरगण भी इस प्रकार की घोर तपस्या कोई नहीं कर पाया। ऋषिगण तो नहीं कर पाए, बाकी के असुरगण भी इस प्रकार की घोर तपस्या नहीं कर पाए। तो कहते हैं वो असुर पुंगवा, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी इस प्रकार की तपस्या से प्रसन्न हूं। और वो कहते हैं तुम भौतिक संसार के मृत्युलोक के निवासी हो और मैं देवलोक का निवासी हूं। जिस शब्द का प्रयोग करते हैं मर्तस्य, मर्तस्य का मतलब होता है जो एक दिन मरने वाला है, उसका उल्टा होता है अमरा। एक होता है मर्तस्य, जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा ही। और वो कहते हैं कि मैं सत्यलोक से हूं, जिन्हें अमर कहा जाता है। जो मृत्युलोक में जो लोग होते हैं उनकी भांति सत्यलोक के लोगों की मृत्यु नहीं होती है। क्या होता है, अंतर क्या है? सत्यलोक के जो निवासी होते हैं, जब तक ये भौतिक संसार रहता है, जब तक इसकी प्रलय ना हो जाए, तब तक वो सत्यलोक में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी के साथ में। बाकी जो लोग हैं वो सत्यलोक से नीचे हैं। जब प्रलय हो जाती है बाकी लोगों को दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। सत्यलोक जो है वो भी भौतिक संसार में ही है, लेकिन इस भौतिक संसार में सबसे श्रेष्ठ लोक सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी और अन्य सिद्ध पुरुष उनके साथ में जो रहते हैं। तो सत्यलोक के निवासी प्रलय होने के बाद में उसी शरीर में अपनी सेवा समाप्त करके आध्यात्मिक धाम में, वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। ये अंतर होता है, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। उनकी मृत्यु हमारे मृत्युलोक के बराबर नहीं। शरीर छोड़ दिया, फिर नया शरीर लिया, फिर दूसरा शरीर लिया, प्रलय हो जाती है, दोबारा वो ब्रह्मलोक में नहीं रहते, लेकिन उसी शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं आध्यात्मिक संसार में, वैकुंठ लोक में। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु के लिए, ये एक प्रकार से भविष्यवाणी है हिरण्यकशिपु के लिए। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, एक प्रकार से भविष्यवाणी है। मर्तस्य कि भाई तुम तो मृत्युलोक के निवासी हो, सत्यलोक के निवासी नहीं हो। और मृत्युलोक का जो निवासी है उसे तो मरना ही पड़ेगा। भले ही ब्रह्मा जी ने कह दिया हो हिरण्यकशिपु से, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मुझसे तुम मांग सकते हो, उस वर को, उस वरदान को मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक प्रकार से पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, मर्तस्य, भाई तुम तो मृत्युलोक के निवासी हो। जब तक तुम सत्यलोक में नहीं आ जाते भगवान की भक्ति करके, ब्रह्मा जी तो भगवान के सेवक हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति, भगवान ने, ब्रह्मा जी जो पहले इस ब्रह्मांड के जो पहले जीव हैं उनको ही तो सृष्टि का ज्ञान दिया, तो भगवान के सेवक हैं।
भगवान के ज्ञान दिए अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा लोक पहुंचने के लिए बड़े पुण्य कार्य, भक्ति वगैरह करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और मैं ब्रह्मा जी की जगह ले पाऊंगा, वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो सत्यलोक का निवासी हूं, जहां पर अमर कहते हैं हमारी मृत्यु। तुम कहां पर हो? मर्तस्य, मृत्यु लोक के निवासी हो। लेकिन तुमने जो मेरे दर्शन किए हैं ये बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें तुम्हारा आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन एक प्रकार से भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी है कि भाई तुम तो मृत्यु लोक के निवासी हो, हम तो सत्य लोक के निवासी हैं। तो जो मृत्यु लोक का निवासी है उसे तो अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमें मरण देखना पड़ता है। इस भौतिक काल चक्र में घूमना पड़ता है। केवल जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं हम इस काल चक्र से छूट सकते हैं। भगवान ने ये भगवद गीता में बताया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति। भगवान को अगर हमने समझ लिया, पुनर्जन्म लेने की, मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा मामेति भगवत धाम में ब्रह्मा जी की तरह हम भी प्रवेश कर पाएंगे। तो और आगे इस कथा में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।